आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि डिग्री इंग्लिश में जो डिग्रियां होती हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनका यूज कहाँ करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे, एकदम डिटेल के साथ। ओके, डिटेल मतलब एक्सप्लेन भी करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत वेस्ट होती हैं, मतलब कि बहुत वास्ट होती हैं, बोल सकते हैं, मतलब कि बहुत बड़ी होती हैं। उनको हम लोग शॉर्ट में करेंगे। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहले से ही ग्रामर निंजा चैनल का एक मेंबर बने हैं उन लोगों से पूछना कि हम लोग इस चैनल के अंदर दो तरह की चीज़ें कर रहे हैं। दो तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं। इंग्लिश ग्रामर लूसेंट का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन विद शॉर्ट ट्रिक के साथ सीख रहे हैं। और उसके बाद स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। स्पीकिंग की भी क्लासेस इस चैनल के अंदर चल रहे हैं। जैसे लूसेंट ग्रामर होती है, इंग्लिश लूसेंट ग्रामर की कोई भी बुक हो। मैं एक बुक का नाम ले रहा हूँ, एकदम एक जो शॉर्ट में आती है, लूसेंट इंग्लिश की। उसके बाद ए मिरर ऑफ कॉमन एरर। इंग्लिश की कोई भी बुक हो, आप लोगों को इस चैनल के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, जैसे आर्टिकल चैप्टर है आपके पास, आर्टिकल चैप्टर, तो आर्टिकल के सारे क्वेश्चंस वही होते हैं। 90% सेम टू सेम क्वेश्चन ही होते हैं। 10% थोड़ा इधर उधर, 10% मैंने बहुत बड़ा कर दिया कि 10%, 2-4% के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इधर उधर होते हैं, बाकी सेम ही होता है। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर वही करने वाले हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि क्या क्या करेंगे। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पहले हम लोग बुक की लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज के आधार पर आप लोगों को सिखाऊंगा। डिग्री देखो गाइस, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री कितनी होती हैं? 3 प्रकार की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब इनको हम शॉर्ट में कैसे सीखेंगे? PCS। लोग PCS की तैयारी करते हैं गाइस, किसकी? PCS की। और PCS में कितने लेटर हैं? 1 2 3। तो डिग्री कितनी होती हैं? 3। लोग PCS की तैयारी करते हैं, PCS में कितने वर्ड थे? 3 वर्ड थे, PCS। तो डिग्री कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ओके, कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब इनका यूज कहाँ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री एक व्यक्ति या वस्तु के गुण की चर्चा करता है, ये पॉजिटिव, एक व्यक्ति के लिए। कंपैरेटिव, 2 लोगों के बीच में तुलना करता है। और सुपरलेटिव, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में तुलना करता है। गौर फरमाइएगा गाइस, समझिएगा कि जो पॉजिटिव डिग्री है ये एक व्यक्ति के लिए, मतलब कि एक व्यक्ति के गुणों को बताएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? ये 2 लोगों के बीच में तुलना करता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? ये 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 लोगों से ज़्यादा व्यक्तियों की तुलना करता है। जैसे ही इज अ गुड, पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। ही इज गुड, ही इज गुड, वह अच्छा है, वह अच्छा है। तो इसमें एक लोग की बात की गई है। ओके, कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे बेटर है, तुमसे अच्छा है। तो यहाँ पर 2 लोग, ही एंड यू, तो यहाँ पर 2 लोगों के बीच की तुलना की जा रही है ना। जब 2 लोगों की बात की जाती है तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सोनी इज द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स, तो यहाँ पर भी 2 लोगों की तुलना की जा रही है कि 2 लड़कियों से अच्छी है सोनी। एक का सोनी नाम है, एक का मीना नाम है। तो 2 लड़की हैं, इन दोनों लड़कियों से ज़्यादा सोनी अच्छी है ना। ऐसी कंडीशन में जब 2 लोगों की बात की जाए तो याद रखना कंपैरेटिव डिग्री की बात की जाती है। ओके, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। याद रखिएगा, सुपरलेटिव में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। किसका? द का यूज करते हैं। नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। यहाँ पर जो बेस्ट है, कौन सी डिग्री है? याद रखिएगा, जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं।
ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड की कंपैरेटिव बेटर होती है, ठीक है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड गाइस। अगला देखते हैं, कुछ आवश्यक तथ्य। इसमें क्या है, यूनिक। अब यूनिक, जिस वर्ड में यूनिक आ गया तो यूनिक का मतलब है कि सबसे अच्छा है, यूनिक है। इसके ये यूनिक वर्ड के बाद में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है कि हम और यूनिक को लगा रहने दें उस सेंटेंस में और एक वर्ड और जोड़ दें। नो, यूनिक ही अपने अंदर सब कुछ लिए है। एक्सीलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड। अनमैच्ड का मतलब होता है अतुलनीय है, मतलब कि मैच नहीं कर रहा। जब तुमसे मैच नहीं कर रहा तो सबसे अलग है। क्यों भाई। अनपैरेलल, मेजर, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, होल, कंप्लीट, फुल, राउंड, सर्कुलर, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, गोल्डन। अब देखो, कोई चीज़ गोल्ड है, अब गोल्ड से भी ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी होती है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मिल्की, लूनर आदि स्वरूप में पॉजिटिव डिग्री है किंतु अर्थ में सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इसका अर्थ ही अलग हो जाता है जा करके कि सबसे अच्छा है। तो डिग्री ये पॉजिटिव डिग्री, लेकिन इनका अर्थ सुपरलेटिव डिग्री में यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे हर ब्यूटी इज अनमैच्ड, उसकी जो सुंदरता है वो अतुलनीय है, अनमैच्ड। अतः इनके पहले ना तो मोर लगाकर कंपैरेटिव ना ही मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है, क्योंकि ये पहले मैंने कहा ना, ये वर्ड तो पॉजिटिव डिग्री हैं, लेकिन जिस सेंटेंस में ये वर्ड यूज किए जाते हैं उनका अर्थ ही सुपरलेटिव में पहुंच जाता है। ठीक है, वो सबसे अलग हो जाते हैं। जैसे हर ब्यूटी इज अनमैच्ड, जो अनमैच्ड ये जो वर्ड है ये तो पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन जिस सेंटेंस में ये सटी लगाया गया है वो सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में पहुंच गया, क्योंकि उसकी जो सुंदरता है वो अतुलनीय है। राइट। अगला, ऐसे शब्दों के पहले मोर या मोस्ट लगाकर प्रॉब्लम्स दिया जाता है, अतः ऐसे शब्दों के पहले मोर या मोस्ट के प्रयोग पर ध्यान रखें। जैसे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशंस। तो यार मेजर ऑपरेशंस है तो ऐसी कंडीशन में द मोस्ट का यूज ही नहीं करेंगे। राइट। इस वाक्य में मोस्ट को हटाना पड़ेगा, अर्थात वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स कहना पड़ेगा, मोस्ट को नहीं रखेंगे। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रियर, पोस्टेरियर के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ना कि कंजक्शन देन का। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पॉइंट पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा एग्जामिनर करता क्या है, वो देखो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रियर और पोस्टेरियर, इनमें तो हम प्रीपोजिशन टू, इनके बाद प्रीपोजिशन टू आता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, टू को हटा करके वो देन कर देगा। क्या कर देगा? देन कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ही इज सीनियर टू मी बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जामिनर करता है ही इज सीनियर देन मी, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, इनके बाद हमेशा देन का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, अतः इनके बाद देन का प्रयोग है या टू का, इस पर ध्यान रखें। मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनर करता क्या है, देन लगाकर प्रॉब्लम्स देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सीनियर, इन्फीरियर, जूनियर, प्रियर, इनके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, टू का। ओके, फिर इनके पहले मोर नहीं लगाया जाता, जैसे ही इज मोर सीनियर टू मी, बिल्कुल गलत। ही इज सीनियर टू मी कहना पड़ेगा। राइट, मोर नहीं लगेगा। अगला, माइनर, मेजर, अल्टेरियर, इंटेरियर, एक्सटेरियर आदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, अतः इनके पहले मोर या मोस्ट या इनके बाद देन या टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज एक्सीलेंट। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग में आता है। द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट टुडे, न कि हॉटर। राइट।
कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिया जाता है, इस पर ध्यान रखें। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ही इज इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स। इनफ के पहले हमेशा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिया जाता है, जैसे बेटर, इनफ, वर्स, इनफ। अतः इनफ के पहले प्रयुक्त एडजेक्टिव के डिग्री पर ध्यान रखें, जैसे ही इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट नोएडा। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री है, इस वजह से ही इज स्मार्ट होगा। याद रखिएगा, इनफ के पहले कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है इनफ से रिलेटेड। अगला, प्रीफर के बाद टू का प्रयोग होता है यदि तुलना दो नाउन या दो नाउन इक्विवेलेंट्स में हो, जैसे सी प्रीफर्स मिल्क टू टी। यहाँ पर दो नाउन के बीच में तुलना की जा रही है, मिल्क और टी के बीच में, तो प्रीफर है तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू। किंतु प्रीफर के बाद रेदर देन का प्रयोग होता है यदि तुलना दो इनफिनाइट के बीच में हो, जैसे ही प्रीफर्स टू सिट रेदर देन स्लीप। जब इनफाइनाइट टू होता है, अब इनके बीच में जब तुलना की जाएगी ना, तो रेदर देन का यूज करेंगे, राइट। जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रीफरेबल के बाद टू का प्रयोग होता है। विंटर इज प्रीफरेबल टू समर। दो एडजेक्टिव्स यदि एंड से जुड़े हों तो दोनों एक ही डिग्री में होते हैं, जैसे गुड एंड वाइज, ये दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं। बेटर एंड वाइजर, दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, दोनों सेम डिग्री में होंगी। इसका मतलब यह है कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं तो जो उनकी डिग्रियां होंगी वो सेम होंगी। पॉजिटिव में है तो वो दोनों पॉजिटिव में ही रहेंगे, कंपैरेटिव में है तो दोनों कंपैरेटिव में ही रहेंगे, सुपरलेटिव में है तो दोनों सुपरलेटिव में ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य गाइस ये है, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री में है तो ये कंपैरेटिव में हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, दोनों की डिग्रियां सेम होंगी। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि ग्रामर निंजा चैनल के एक फैमिली मेम्बर बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।